और जिस आदमी ने अकेले पूरा गांव बचाया, लेकिन उसका नाम आज कोई नहीं जानता। इतिहास हमें हमेशा बड़े नामों की कहानियां सुनाता है, राजाओं की, विजेताओं की, सत्ता और ताकत की। लेकिन इतिहास एक बात अक्सर भूल जाता है, उन आम लोगों को जो बिना किसी पहचान के, बिना किसी पद के चुपचाप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सैकड़ों जिंदगियों को बचा लेता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक आदमी की है जिसने अकेले पूरा गांव बचाया, लेकिन आज उसका नाम किसी किताब में नहीं है, किसी शिलालेख पर नहीं है, और न ही किसी को ठीक से याद है। वह गांव जो हर साल डर के साथ जीता था। भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, इतना छोटा कि नक्शों में उसका नाम मुश्किल से दिखता था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, खेतों में मेहनत करते लोग, और हर चेहरे पर एक ही डर, बरसात का डर। गांव के पास से एक नदी बहती थी, सामान्य दिनों में शांत, लेकिन बारिश आते ही वही नदी मौत का रूप ले लेती थी। हर साल पानी चढ़ता, खेत डूब जाते, घर बह जाते, और लोग फिर से शून्य से जिंदगी शुरू करते। सरकार को अर्जियां दी गईं, नेताओं ने दौरे किए, अखबारों में खबरें छपी, लेकिन हर बरसात के बाद सब कुछ फिर वैसा ही रह जाता। गांव को हार मानने की आदत हो गई थी। वह आदमी जो बाकी सबसे अलग था, उसी गांव में रहता था एक आदमी, न कोई बड़ा पद, न कोई रसूख। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर शाम नदी के किनारे बैठकर पानी को घंटों देखता था। लोग जब कहते इस बार सब बह जाएगा, तो वो आदमी मिट्टी उठाकर उसकी पकड़ जांचता, पत्थरों को जोड़कर देखता, पानी की दिशा को समझता। लोग हंसते थे, अकेला आदमी नदी से क्या लड़ेगा। लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, अगर कोई नहीं करेगा तो मुझे करना होगा। जब सिस्टम ने मना कर दिया, एक दिन वह आदमी अकेला तहसील पहुंचा। उसके पास ना सही शब्द थे, ना सही कागज, बस एक डर था, फिर अगर कुछ नहीं किया गया तो अगली बरसात में पूरा गांव बह जाएगा। अफसर ने फाइल बंद की, कहा फॉन्ड नहीं है। नेता ने मुस्कुराकर कहा अगले चुनाव में देखेंगे। वो आदमी बिना कुछ बोले वहां से निकल आया, लेकिन उसी दिन उसने फैसला कर लिया, अब इंतजार नहीं। अकेले शुरू हुई जंग। अगली सुबह वो नदी के किनारे पहुंचा, मिट्टी उठाई, पत्थर जमा किए, पुराने बोरे लाया। कोई साथ नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस एक इरादा था। दिन में काम, रात में नदी। हाथों में छाले पड़े, पीठ झुक गई, लेकिन कदम नहीं रुके। धीरे धीरे नदी के सामने एक छोटा सा बांध आकार लेने लगा, मजाक से भरोसे तक। पहले लोग हंसे, फिर चुपचाप देखने लगे। इससे कुछ नहीं होगा, अकेला क्या कर लेगा। लेकिन वो आदमी किसी से बहस नहीं करता था, वो बस काम करता रहा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया, कुछ बोले बिना एक पत्थर रख दिया, फिर एक और, फिर एक बच्चा, फिर औरतें। वो अब भी किसी का नेता नहीं बना, वो बस वही आदमी रहा जो नदी से लड़ रहा था। बरसात की रात, बरसात इस बार और तेज थी। नदी उफन पड़ी, पानी बांध से टकराने लगा। गांव वाले घरों में बंद थे, सबकी निगाहें नदी की तरफ थीं, और वही आदमी पूरी रात पानी के बीच खड़ा रहा। पत्थर बहते रहे, भोरे फटते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। सुबह जब सूरज निकला, नदी शांत थी और गांव सुरक्षित। पहली बार बरसात के बाद कोई घर नहीं गिरा। वह जीत जिसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई कैमरा नहीं आया, कोई भाषण नहीं हुआ, कोई माला नहीं चढ़ी। बस एक बात हुई, गांव बच गया। लोगों ने राहत की सांस ली और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। वो आदमी उसी शाम नदी के किनारे बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समय का सबसे बड़ा अन्याय। साल बीते, गांव बड़ा हुआ, पक्के घर बने, सरकारी बांध बना। अब लोग कहते थे सरकार ने गांव बचाया। उस आदमी का जिक्र धीरे धीरे खत्म हो गया। किसी किताब में नाम नहीं, किसी रिकॉर्ड में नहीं। आखिरी सन्नाटा। एक दिन वो आदमी दिखना बंद हो गया। किसी ने ज्यादा पूछा नहीं, किसी ने खोजा नहीं, बस नदी के किनारे उसके औजार पड़े रह गए। आज का सच, आज वही गांव सुरक्षित है। खेत लहलहाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि किसने ये गांव बचाया, तो जवाब होगा पता नहीं। अंतिम शब्द, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े हीरो वो होते हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता। अगर आज भी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो चुपचाप सही काम कर रहा है, तो उसे पहचानिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी पूरे गांव की आखिरी उम्मीद हो। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी? आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप हमें कमेंट में अपनी राय बताएं, आपको कैसी कहानी पसंद। दोस्तों, आर के डॉक्यूमेंट्री आपके सपनों का सपोर्ट करता है।